हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान देखेंगे। ठीक है, रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा बोर्ड के लिए ये है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो ये चैप्टर पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो इसका हम लोग परिचय देख लेते हैं, परिचय क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें परिचय हमारे पास दिया गया है। परिचय में हमको दिया गया क्या है, देखिए, हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, उदाहरण दूध से दही बनना। ठीक है, आपने लोग देखा है उदाहरण दूध से दही बनता है। ठीक है, दूध का फटना। ठीक है, अर्धवायु में लोहे के सामान को खुला छोड़ देने पर उस पर जंग लग जाना। जैसे लोहा को आप लोग खुला छोड़ देते हो तो उसमें क्या है, जंग लग जाती है। ठीक है, जैसे चावल से भात का बनना। ठीक है, चावल आप लोग देखें, चावल आप लोग जब बनाते हो तो चावल बहुत ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, गीले टाइप के, तो चावल का भात बनना, हमारे शरीर में भोजन का पचना आदि ऐसे परिवर्तन हैं जिसे मूल पदार्थ एवं उनके गुण एवं पहचान खो देते हैं। जैसे उसमें मिलाने के बाद वो अपनी पहचान जो है खो देते हैं। जैसे दूध को जब हम दही बन जाता है, दूध से दही, तो उसमें दूध थोड़ी ना बचता है, तो वो दूध अपनी पहचान वहाँ पे खो देता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये क्या होगा, पहचान खो देते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोगों को क्या मिलता है, देखिए, खो देते हैं। पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरणों को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि लोहे में जंग लगना या जो परिवर्तन होते हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पता करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप मेरे चैनल को अगर पहली बार में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो आपको जो विज्ञान है, हाई स्कूल का विज्ञान का सिलेबस जो है मैं वो कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग डेली आप लोग को एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो इसकी आपको लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, लाइव क्लास आप लोगों को इसकी मिला करेगी 4 बजे डेली। ठीक है, 4 बजे डेली इसकी लाइव क्लास होगी, शाम को 4 बजे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहली हेडिंग आती है मेरे पास, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं हम क्या बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो 2 या 2 से अधिक जो अणु मिलते हैं, परस्पर उनके जुड़ने से जो अणु बनते हैं उनको अणु बनाते हैं। ठीक है, जब कोई पदार्थ जैसे ब्रैकेट तत्व या यौगिक जो होते हैं किसी दूसरे पदार्थ के साथ सहयोग करता है, तब उन पदार्थों के अणु परमाणुओं में टूट जाते हैं और इन्हीं परमाणुओं के पुनर्गठन से विभिन्न पदार्थ के अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, या तो आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, कैसे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया और डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपको हम दूसरे शब्दों में डेफिनेशन दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, परिवर्तन क्या, जब कोई पदार्थ अकेले ही किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक अधिक अन्य पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जब कोई एक पदार्थ हो और वो किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करे विभिन्न गुण वाले अलग अलग पदार्थ बना दे, अधिक पदार्थ बना दे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, कौन, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या करते हैं और नए पदार्थ बना, उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक कहते हैं हम लोग। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो आप इन चीज़ों को अंडरलाइन करते जाइएगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम जैसे अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए, जो H2 ये चीज़ जो है इनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, और ये जो HCl बना है
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद बोलते हैं। जब हमने H2 मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब हमने क्रिया कराई तो क्या बना, HCl बन गया। तो उदाहरण पे हम लोग देखते हैं, उदाहरण हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को ये सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो ये परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्रिया कराई है इसकी किससे, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ क्रिया कराई तो क्या बन गया मेरे पास, HCl अम्ल बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल बन गया ये। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग अपने नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों अभिकारक कहलाते हैं। जो हाइड्रोजन मतलब H2 और Cl2 हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, तथा इनसे जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अभी हमने बताया था उत्पाद हम लोगों ने किसको बोला था, HCl को उत्पाद बोला था। ठीक है, उत्पाद कहलाता है। इसी प्रकार चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अगर हम चूना पत्थर को गर्म कर दें तो क्या बने, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाते हैं, मतलब अगर चूना पत्थर को अगर हम गर्म करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो जैसे हमने ये चूना पत्थर ले लिया CaCO3, ठीक है, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaO ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, और जो CO2 होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इनके नाम आप लोग लिखते जाइएगा नीचे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर आता है मेरे पास, जैसे ये हम लोग क्रिया कराए थे तो मेरे पास ये बन गया था। ठीक है, तो इस सब क्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है। जो ये चीज़ CaCO3 जो था वो क्या था मेरे पास, अभिकारक था। और कैल्शियम ऑक्साइड जो बना, कैल्शियम ऑक्साइड तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, दोनों ये दोनों उत्पाद हैं। ठीक है, जो ये साइड के ये दोनों चीज़ें बनी थी, ये मेरी दोनों चीज़ें क्या हैं, ये उत्पाद बनी थी। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्रिया विधि क्या होती है इसकी, चलिए हम लोग देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के गुण पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के जो अणु होते हैं वो पहले धीरे धीरे टूट जाते हैं। ठीक है, टूटने के बाद वो परमाणुओं में परिवर्तित, मतलब छोटे छोटे परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर ये परमाणु ही आपस में पुनर्संगठित होकर उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, उत्पाद के अणु, जैसे कोई चीज़ हो, मान लीजिए पत्थर है। ठीक है, या पत्थर होती है या मिट्टी होती है, कोई भारी चीज़ होती है, उसको हम तोड़ देते हैं और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, उनसे मिला के कोई चीज़ बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को जोड़ के जो चीज़ बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इन प्रक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच के बंधन क्या टूट जाते हैं। जो भी उनके बीच में जो बंधन होता है वो कैसा होता है, टूट जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक चीज़ है कण, और ये हमने यहाँ से इसको बीच से तोड़ दिया तो इसके बीच में एक बंधन था ना, तो अब ये क्या हो गया, अब ये दूर दूर हो गए। ठीक है, मान लीजिए ऐसे जुड़े थे और हमने यहाँ से इसको तोड़ दिया तो ये इनके बंध जो थे बीच में वो टूट गए हैं। ठीक है, तो इनके क्या होता है, बंधन टूटे और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं, जिससे हम क्या बोले, उत्पाद के अणुओं का निर्माण होता है। और उसके बीच में जो होते हैं नए बंध बन जाते हैं, जिससे उत्पाद के अणुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि ये यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसी कोई वो नहीं है, टाइम ये नहीं निकल जाएगा इसका। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग नंबर अच्छे आए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। इनको आप लोग इम्पोर्टेंट करते जाइए, जिनको मैं इम्पोर्टेंट बोलूँ उनको आप लोग इम्पोर्टेंट करते जाइएगा। ठीक है, 2021 में के लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी, नंबर 1 है गैस की उत्पत्ति। ठीक है, गैस की उत्पत्ति। तो गैस की क्या, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, जैसे हम क्रिया कराते हैं तो उनसे जो गैस निकलती है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए दानेदार जस्ता की अभिक्रिया, जैसे दानेदार जस्ता जो होता है उसकी अभिक्रिया अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या होता है, HCl, ठीक है। अगर हम HCl के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है, देख लीजिएगा आप, H2SO4 होता है, ठीक है। H2SO4 से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हम लोग बोलते हैं H2, क्या बोलते हैं हम लोग, H2 बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है नंबर सेकेंड पॉइंट है, एक परख नली में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट लेकर, ठीक है, आप एक क्या कीजिए, परख नली में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट लीजिए और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट में थोड़ा सा भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन डाल दें तो उससे कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो इसको आप लोग बहुविकल्पी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे होता अवक्षेप का बनना, ठीक है, अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है, ये अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है, ठीक है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें से ये क्या होता है, फलस्वरूप विलयन तो जो बाहर निकल जाता है तभी ये बनता है, ठीक है। उस जैसे उदाहरण में हम लोग क्या, जैसे नंबर 1 हमने सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड जलीय में अगर हम क्या डाल दें, सिल्वर नाइट्रेट डाल दें, क्या डाल दें, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाल दें तो हमको क्या प्राप्त होगा, सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, ठीक है। तो कौन सा अवक्षेप बनता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, ठीक है, BaSO4 बनता है, BaSO4 बनता है, ठीक है। तो क्रिया आप लोगों को अगर करानी तो आप ऐसे कराइए, देखो बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 प्लस, ठीक है, फिर क्या H2SO4 है ना, तो H2SO4 एरो के आगे क्या बन जाए, देखो इसका Ba और इसका SO4 तो बन जाएगा मेरे पास BaSO4, ये निकल गया। यहाँ बचा Cl2, यहाँ बचा H2, तो ये प्लस का क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है, 2HCl, ठीक है। तो ये मेरी रिएक्शन हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नंबर 3 आता है रंग में परिवर्तन, ठीक है। इनका रंग में परिवर्तन भी हो जाता है। तो क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है, ठीक है। कुछ जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जैसे रंग जो है परिवर्तित हो, जैसे ब्लू कलर हो तो दूसरे कलर का, जैसे पिंक हो तो दूसरे कलर का मतलब कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, उदाहरण हम लोग लेते हैं। उदाहरण में नंबर 1, पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसका रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। अगर हम उसमें धीरे धीरे नींबू निचोड़ते जाएँ तो उसका रंग जो बैंगनी होता है वो कैसा होता है, गायब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्या विकल्प है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है, ठीक है। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो विलयन का रंग नारंगी से कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। तो ये रंगों की प्रकृति भी चेंज होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है नंबर 4 मेरे पास ताप में वृद्धि, ठीक है, ताप में वृद्धि। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में वृद्धि परिवर्तन होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम आपको देते हैं, यदि कली चूना, ठीक है, जो कलई आपने धोगी है, कुछ लोग बोलते हैं कलई बोलते हैं, जो घर में पोतने के काम आते हैं, मतलब जो घर में पुताई की जाए सफ़ेद सफ़ेद वही, ठीक है। कलई चूना के एक ठेले पर जाल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। अतः यह अभिक्रिया कैसी कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिससे ऊष्मा निकलती है। अब आप लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पहले समझ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इस अभिक्रिया को आप लोग लिख के रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, आप लोग दूसरी डेफिनेशन सुनिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनसे ऊष्मा बाहर निकलती है।
ठीक है, जिनसे ऊष्मा बाहर निकलती है वो कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, इसके विपरीत एक परख नली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड लेकर उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर विलयन के, ठीक है, तो विलयन डालने पर जब हम विलयन डालेंगे तो क्या होगा, देखो ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड अमोनियम जल बनते हैं। ठीक है, अगर मैं उसमें अमोनियम क्लोराइड लूँ, मैं अमोनियम क्लोराइड लेकर, ठीक है, एक अमोनियम क्लोराइड लूँ, उसमें मैं क्या डालूँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाल दूँ, तो हमको क्या मिलेगा, बेरियम क्लोराइड मिलेगा और अमोनिया मिलेगा और जल मिलेगा। ठीक है, कितनी चीज़ें बनी, 3 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो 3 चीज़ें बनी। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप जो है वो घट जाता है, जिससे परख नली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है। जो परख नली होती है वो कैसी होती है, ठंडी हो जाती है। अतः यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो अब आप लोग ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं सुन लीजिए क्या होती हैं। ठीक है, इनकी दूसरी डेफिनेशन सुनिए। अगर आप लोगों को ये बड़ी लग रही है तो आप लोग लिखिए, देखिए ऊष्मा शोषी, आप लोग यही डालेंगे ऊष्मा शोषी, क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है या जो ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, फिर आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, तो वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा ग्रहण करती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 इसमें मुझे अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, इनकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जैसे मोमबत्ती सब लोगों ने देखी होगी। मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिर जाता है। ठीक है, मोमबत्ती जब जलाई जाती है तो जो उसका कुछ भाग होता है वो नीचे गिर जाता है द्रवित होकर, और कुछ भाग वाष्प बनकर परिवर्तित होकर जलता रहता है। कुछ भाग ऐसा होता है जो परिवर्तित होकर जलता रहता है। अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाता है। जो मोम कैसी होती है, ठोस होती है उतने टाइम पे, लेकिन जलने के बाद ये द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाती है। मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल द्रव में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और जल द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, उसके बाद आता है कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के हर क्षण होते रहते हैं। उपरोक्त अभिक्रियाओं की रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान की जाती है। मतलब ये जो 5 हमने कंडीशनें बताई हैं, इनके आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकृति के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग, इसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं। ठीक है।